नमस्कारम मेरे प्रिय बच्चों। देखिए, आज 16 फरवरी 2022 है और कल 17 फरवरी 2022 है और एमपी बोर्ड का एग्जाम कल से स्टार्ट हो जाएगा। बोर्ड का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो बहुत कठिन सा महसूस होने लगता है बच्चों को। ये मेरा वीडियो उन बच्चों को सहज करने के लिए है जो कि एग्जाम आते ही उनको थोड़ा सा चंचलता आती है, थोड़ी सी समझ आती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए। 17 फरवरी 2022 को जो है तो इंग्लिश का पेपर है क्लास 12th वालों का। और अब तो मीडियम्स चेंज, चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को, जो इंग्लिश है वो एक ही तरह की लगती है। तो सभी का पेपर होगा, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का। तो आज मैं कुछ सुझाव उसके अंतर्गत दूंगा और परीक्षा को कैसे तैयार करें, परीक्षा के लिए कैसे आगे जाएं, उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे बच्चों। देखिए, जब मैं परीक्षा देता था अपने जमाने पे तो उस टाइम पर ना तो इतना प्रेशर ही रहता था, ना इतना ज्यादा कंपटीशन रहता था और साथ में रिसोर्सेज भी कम होते थे। अगर आप पुराने बच्चों से पूछें जो 19th सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी के 1990 से 2000 तक में, उनसे आप अगर सलाह लेंगे, सजेशन पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि 60 या 70% के सबसे हाईएस्ट माना जाता था। पर आजकल का वो टाइम चला जा चुका है। कारण है पेपर के पैटर्न बहुत बदल गए हैं, बहुत सिमिलर और बहुत सरल कर दिया गया है। और आज की पढ़ाई भी बहुत सरल हो गई क्योंकि रिसोर्सेस इतने अच्छे, रिसोर्सेस मतलब संसाधन। परीक्षा बोर्ड आपको देता है, पेपर तो देता ही है, आपको पढ़ने के लिए देता है शॉर्टकट में, यानी पूरी बड़ी सी बुक का छोटा भाग कर देता है। और मैंने जहां तक देखा है तो 95 से 98% परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से आता ही आता है। पुस्तक से छोड़ करके अगर आप उससे पढ़े, क्योंकि अब समय तो है नहीं हमारे पास, तो उससे आपको 95% तक पूरी तरह से आपको सिलेबस से संबंधित जानकारी मिल जाती है। तो बच्चों, इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में कुछ चीजें मैं महत्वपूर्ण बताने वाला हूं आप लोगों को, वो जरूर आज आप पढ़ लें, आज रात तक तो पढ़ ही लें और कल अपने दिमाग को स्थिर रखें। परीक्षा सेंटर में 9 बजे से पहले पहुंच जाए और बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी चीज से। मैं आज कुछ तथ्य बताऊंगा। पहले तो मैं बात बता देता हूं कि एग्जाम में आपको कैसे तैयार होना है, मतलब एग्जाम देना कैसे है। पहली बात तो एग्जाम 3 घंटे का होता है। हमें 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम सेंटर में बैठने के लिए, तो हमें 3 घंटे बैठना बिल्कुल पड़ेगा। कोई भी उसके पहले जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम 3 घंटे तक एग्जाम में बैठते हैं पहली बार, तो हमें अपने क्वेश्चन पेपर से ही, देखो हर सवाल का जवाब सवाल में ही रहता है, ये बात तो समझो। चाहे वो आप उस विषय के बारे में पढ़े भी ना हो, तब भी उस सवाल का जवाब उसी सवाल में ही होगा। कहीं बाहर आपको सवाल मिलने नहीं वाला है जवाब उसका। ठीक, तो पहला काम क्या करेंगे, सारे बच्चे इतनी तरीके से अपने बॉडी को फिट करके जाएं, अच्छे से जल पानी की व्यवस्था जो भी हो अपना लेके जाएं और 3 घंटे तक सिर्फ अपने सीट पे बैठे रहे। प्रयास यही करें कि सीट पर जाए। अब ये नहीं है कि किसी को वॉशरूम लग जाए तो वो जाए ना, पर जाए, पर 3 घंटे से पहले पेपर कॉपी जमा ना करे। बहुत सारी ऐसी त्रुटियां होती हैं, इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां मैं आपको बता सकता हूं। तो मैं बहुत लापरवाही करता था 10th 12th में। मैं क्या करता था कि मैं पेपर कॉपी बहुत स्मार्टनेस के तरीके से जल्दी जमा करके चला जाता था। तो 3 घंटे आपको मिलता है तो पहले 3 घंटे। दूसरी बात, एक भी डर मन में नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो कहे भूत प्रेत चाहे जो भी हो, गाड़ी तेज चलाना हो या कुछ भी करना हो, कोई भी चीज, अकेले रहना हो, डरने से ज्यादा जरूरी होता है सचेत रहना। अगर आप कोई चीज से डरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे सचेत रहना चाहिए। जैसे आप किसी चीज से डर रहे हैं कि गाड़ी हमारी लड़ जाएगी, तो गाड़ी होश हवास में चलाइए। आपको डर लग रहा है हम अकेले कैसे रहेंगे, तो अपने पास वो आर्म्स रखिए, हथियार रखिए, सुरक्षा के चौबंद रखिए ताकि आप उससे लड़ सकें। तो ये सारी चीज है किसी भी चीज से। वैसे ही पढ़ाई का एक जरिया होता है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको तैयारी अच्छी होनी चाहिए। एक बात और बच्चों, ये एग्जाम चाहे कमजोर बच्चा हो पढ़ने में, चाहे बहुत ज्यादा विद्वान हो, सबके लिए उतना ही डरावना होता है, उतना ही महत्वपूर्ण रखता है। जो बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो ज्यादा मेहनत किया रहता है, वो ज्यादा ही डरा रहता है। क्योंकि ज्ञान की एक बहुत खतरनाक कमजोरी होती है कि जितना आप पढ़ते रहते हो, जितना ज्ञान लेते रहते हो, उतना ही कम लगता है, और जो नहीं पढ़ता उसके लिए कुछ है ही नहीं है। तो पहले आप ये सब ज्ञान देने से अच्छा है कि आप ये समझो कि जिसके पास कम समय है, तो क्लास 12th की इंग्लिश का पेपर है, तो जो चीजें महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूं, वही आज आपको पढ़ना है और वो तो पढ़ ही लेंगे। एक बार भी पढ़ लेंगे तो उसको सेंटेंसेस कुछ चीज पता चलेंगे। पहला तो परीक्षा बोर्ड जो है आपकी, परीक्षा बोर्ड में आपके 4 सेट दिए रहते हैं, चाहे परीक्षा बोर्ड हो चाहे परीक्षा अध्ययन।
उसमें डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स, डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक, वो सभी कर लेंगे। एक तो पूर्णमासी का दिन भी है, और पूर्णमासी में जितना रात तक जागोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जी रिवील होती है। तो आपको पूरे वही सी सेक्शन वाला पार्ट जो है तो उसको चारों के पार्ट कर लेना है बस। फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है फ्यू, लिटिल, मच, मोर, इफ, अनलेस, ये सारे यूजेस जो हैं और प्लस वो जो इसमें दिए हैं डिट्टो उसी प्रकार से आपको फिल कर लेना। पहली चीज वही पढ़ाई करना है, यानी सेक्शन सी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। किससे? परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से। दूसरी चीज जो है आपको कोई 2 नोटिस पढ़नी है, कोई भी 2 नोटिस आप पढ़ लीजिए। नोटिस के पैटर्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि मैंने वीडियो बनाया है, आपको वीडियो देखना है तो जल्दी जल्दी डबल स्पीड में करके आप सब वीडियो देख सकते हैं। मेरे वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा हेल्प करेंगे, मेरे नहीं किसी के भी वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप लिख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिस बनेगा कि किस प्रकार पेपर में लिखना। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि पेपर में लिखना कैसे है आपको, ठीक है, ताकि आप तैयार रहें। तो नोटिस आप पढ़ लेंगे। दूसरा चीज आपको आएगा स्पीच। स्पीच क्या होता है बच्चों? जो आप स्कूल में देते हैं कि आज 26 जनवरी है तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, डियर टीचर एंड पेरेंट्स, डियर फ्रेंड्स, I am going to speak up about the modern gadget, whatever that the subject has given on that your books, question papers, and you will be elaborate on that topics, only that. And last में थैंक यू लिख देना। तो स्पीच आपको कम से कम 2 पढ़नी है। उसके बाद आपको लेटर पढ़ना है, लेटर करके ही सोना है। कोई भी 2 लेटर लिखोगे, लेटर का सबका प्रारूप वही रहता है, बस शब्द आपको बदलने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। जो चौथा, इस सब की वीडियो में बनाओ जो चीज बता दो। आर्टिकल आपको पढ़ना है, आर्टिकल आपको तैयार करना है। आर्टिकल कम से कम 2 पढ़ना है आपको। नोट मेकिंग आपको पढ़ना है, और नोट मेकिंग का भी वीडियो मेरे पास है, इसमें है। आप मेरे नाम से सर्च करेंगे रत्नाकर अपनी तो पाठशाला, रत्नाकर नोट मेकिंग, या जो भी चीज है पहले अपनी तो पाठशाला रत्नाकर सर, और वो टॉपिक डालेंगे तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं आप। तो हमने आपको बताया नोटिस, स्पीच, लेटर, आर्टिकल्स और नोट मेकिंग। इसके साथ ही आपको जो बच्चों पढ़ना है, नोट मेकिंग हो गया, आर्टिकल भी हो गया, रिपोर्ट पढ़नी है आपको। रिपोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट भी आपको 1 या 2 आज कर लेनी है। तो जब इतना आप कर लेते हो, फिर आपके 2-3 पैसेजेस, इतने में आपको पूरे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 पैसेज, 2 पोएम वाले पैसेजेस और 2 स्टोरीज वाले पैसेजेस आपको करने, बस आइडियाज लेने के लिए, क्योंकि एक दिन में आप सब कुछ नहीं कर सकते पूरे साल की पढ़ाई। And please don't trying to understand that the thoughts, what is the fill in the blanks, what you can fill with the rules. Now utilizing that same thought. देखो जो fill in the blanks, few, little, much, more ये सब आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने किताब में पढ़े होते हैं सेंटेंस के बीच में। तो आप जितना बेहतर उसको समझ पाएंगे कि ये वर्ड होगा उसमें पिक करने पर, तो वही वर्ड आप जोड़ देंगे। 4 ऑप्शन के ऑप्शनल दे रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, सेक्शन सी वाले में, जैसे फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। तो जो बेहतर पिक हो रहा होगा वही आप पिक करेंगे। सबसे बढ़िया ये चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो जितने भी चैप्टर हैं आपके इंग्लिश में, उन सभी चैप्टर के राइटर के नाम अब भी रट लीजिए। चाहे लॉस्ट स्प्रिंग हो, चाहे जो चैप्टर हो, आप पोयम के राइटर के सारे पोयम के और विस्टा के दोनों के, फ्लेमिंगो के तो पूरे राइटर के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे माई मदर 66 कमला दास जी, आपको जैसे विलियम्स डगलस जी हैं उसके वाटर वाले के, तो सब के राइटर आपको एकदम रटे। 5, 3, 8 चैप्टर ही है, 8 राइटर के नाम आपको रटने हैं। तो आप इतना चीज कर लें, पैसेज कर लें, और फिर अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप सुबह उठ करके, जब मॉर्निंग में, ये रात को खत्म करना है इतनी सारी चीज, नोटिस, स्पीच, लेटर्स, आर्टिकल्स, नोट मेकिंग, रिपोर्ट। हाँ, एक चीज तो मैंने बताया नहीं आपको, वो एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ना है। एडवर्टाइजमेंट कसम है आप लोगों को, अगर ये चीजें बिना किए आप सोए, एक तो लिखना ही देख के परीक्षा बोर्ड से, एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। एक बार एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, स्पीच, लेटर, आर्टिकल, नोट मेकिंग, रिपोर्ट, ये तो राइटिंग स्किल के अंतर्गत 30 या 35 नंबर के आपके फिक्स हो जाएंगे। 2 पैसेजेस आपको पढ़ने हैं, और 2 पैसेजेस तो आप दोनों के बताए हैं ना आपको। फिर उसके बाद जो समय बचेगा उसमें क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेंगे। देखिए, अगर आप रात भर की भी पढ़ाई कर लेते हैं तो सच में आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। एटलीस्ट आप जानते रहेंगे उस क्वेश्चन के बारे में कि कितना है। अगर आप चारों सेट देखा जाए इंग्लिश के 4 सेट में, तो क्वेश्चन जो बुक से हैं विस्टा और फ्लेमिंगो के, वो मिनिमम आपको बता दें 60 नहीं होंगे, 60 क्वेश्चन नहीं होंगे किताब वाले क्वेश्चन आंसर। बाकी चीज तो ये है, आपको ये लिखित वाले राइटिंग स्किल और सेक्शन बी एंड सेक्शन सी,
सेक्शन सी का है पार्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड आता है नरेशन वाला, और एक्टिव पैसिव आता है, एज सून एज का यूज आता है, वो सब एक बार उसी से कर लीजिए परीक्षा बोर्ड से, जैसे मैंने बताया। और ये आपका पूरा आपको परीक्षा बोर्ड से ये राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस साल ए से नहीं आने वाला 12th वालों को, तो उसकी जगह रिपोर्ट आएगा या आर्टिकल आएगा, वो भी वीडियो मैंने बना रखा है, पैसेजेस आएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बिल्कुल भी डरना नहीं बच्चों, एक रात भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यू हैव मार्क्स। एंड डोंट फॉरगेट दैट राइटर नेम, बुक के राइटर का नेम आप बिल्कुल याद करेंगे। आई होप आप बिना डरे अच्छा सा भोजन लेकर के, सुबह अच्छा नाश्ता लेकर के, नाश्ता ही अच्छा सा लेके जाइएगा, बिल्कुल बिना डरे। डरना काहे के लिए है? यह तो जीवन में कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, बुरा नहीं होता तो आप उससे सीखते हैं। कोई आदमी गिरता है तो उससे सीखने जाता है। पहली बार एक बार दूध अगर गर्मा गर्म पी लो, फिर दोबारा ठंडा भी रहेगा तो भी एक बार ऐसे करके पीना पड़ता है। तो यू ऑलवेज, बहुत लोग कहते रहते बिलीव ऑन योरसेल्फ, बिलीव ऑन योर स्टडी, बिलीव ऑन योर वट एवर यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस 1 ईयर। और एक बात और, क्वेश्चन पेपर सरल आएंगे क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आए हैं। तो अगर आप स्कूल भी गए हैं, किताब भी पढ़े हैं, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपका अच्छा पेपर जाए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को, और अगला वीडियो क्लास 10th के लिए रहेगा। तो बहुत जल्द आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू। जय हिंद।